नेक्स्ट विजिट के लिए आज मैं JDC के स्टूडेंट को अपनी साइड पे लेके आया हूँ। ओके, चलो फर्स्ट हम ये इस सीलिंग के बारे में जानते हैं। हमारा ये POP का फॉल सीलिंग हो रखा है, ठीक है। ये आपको जो भी डिज़ाइन दिख रहा है यहाँ पे, ये अप्रोक्स, क्योंकि हमारे फ्लोर से इसकी हाइट 11 फीट की रखी हुई है, तो 8 से 9 इंच इसको डाउन रखा गया है। ये आपका जो भी प्लेन एरिया छोड़ा गया है, जो सा बीच में देख रहे हो ना, एक खाली एरिया है, ऐसे करके ये जो भी खाली एरिया है, ये हमारा जब भी हम प्लानिंग करते हैं ना, तो प्लान में एज इट इज़ दिखता है, लेकिन लेवल्स के थ्रू हम उसको दिखाते हैं। ये जो सा बिल्कुल प्लेन ओपन खाली है, जो कटिंग्स में है, जो रूफ दिख रही है हमारी, उसको हम 0 लेवल मेंशन करते हैं। उसके बाद में हमने ये ट्रायंगल के पार्ट को ना 5 या 6 इंच कुछ डाउन किया है, तो इसको लेवल करके +5 इंच उससे डाउन दिखा रहे हैं। और उसके बाद में आप साइड की कॉर्नर्स की पट्टी वगैरह देख रहे हो, ये अप्रोक्स आपके 8 से 9 इंच का डाउन है, तो आप उसमें लेवल +8 इंच ऐसे दिखाते हो। ये सारा POP वगैरह का वर्क होता है। डिज़ाइन कुछ भी करो, हमने लाइट की प्लेसमेंट्स कर रखी है, ज़रूरत से ज़्यादा लाइटें नहीं भरनी, क्योंकि अप्रोक्स आपकी 2-2, 3-3 करके काफ़ी सारी हो जाती हैं, जब हम दिक्कत नहीं होगी कि एयर के लिए हमारा कोई पार्ट बाकी बचा हुआ है। POP का डाउन लेवल से क्लियर। आपका पेंट वगैरह का हम ऊपर करेंगे। इस टाइम पार्किंग में हमारा ये ऊपर जो भी फर्नीचर रेडी हो रहा है वो इसी HDHMR बोर्ड से हो रहा है, ठीक है। ये देखो, ये इसकी कटिंग पे ना ये पार्टिकल्स वगैरह निकल रहे हैं। नॉर्मली क्या होता है, सांचा बनाया जाता है, सांचे में आपका विद रेजन केमिकल के साथ में, ये पार्टिकल्स के साथ में आपके ऐसे बोर्ड तैयार किए जाते हैं विद हीट प्रोसेस। मेनली इसका फ़ायदा क्या है, ड्यूरेबिलिटी वगैरह या कोई भी चीज़ अगर देखते हो तो थोड़ा सा ये वाटर रेजिस्टेंस होता है, तो और टर्माइट रेजिस्टेंस भी होता है। इजीली इसमें फायर लगती नहीं है, मतलब ये नहीं कि प्रॉपर अगर जैसे लकड़ी में आग लग जाती है वो चलती रहेगी, लेकिन इसका फ़ायदा ये है इतनी जल्दी से फायर को पकड़ता नहीं है, धुआं या इस हिसाब से रहता है। तो फर्नीचर्स के लिए ड्यूरेबल है, मतलब पीसीज में छोटे, लेकिन जो अगर लेंथ के आप कहीं पे पैनलिंग वगैरह कर रहे हो, जैसे यहाँ पे ऊपर अलमीरा वगैरह आप देखोगे, कैबिनेट वगैरह, तो उसके लिए कामयाब नहीं है, क्योंकि ये बहुत हैवी हो जाता है, क्योंकि पार्टिकल और रेजन के उससे बन रखा है, हार्ड होता है काफ़ी। इसमें ईजिली आप स्क्रू नहीं डाल सकते हो, जैसे वुड में हमारी इजीली चली जाती है, मशीन के थ्रू ही आप इसमें डाल सकते हो, वरना पेज से कसना स्टार्ट करोगे ना तो वो इजी नहीं है आपको करना। तो यहाँ के जिन्होंने ये सारा कंस्ट्रक्शन वगैरह का वर्क किया है, रामप्रीत जी। सर जी, स्ट्रक्चर से लिंक आप बताओगे कैसे, क्या, कितने गज का है, कितनी कॉस्टिंग वगैरह आ जाती है? 150 गज की। हाँ जी। और क्या जानना चाहते हैं? मतलब अप्रोक्स 150 गज के इसमें कितना अप्रोक्स खर्चा आ जाता है एक फ्लोर को रेडी करने में, स्ट्रक्चर में, इंटीरियर को छोड़ के? लगभग आपको 12 लाख 13 लाख पड़ जाते हैं। मतलब 100 से 150 गज का 12 से 13 लाख का खर्चा इस टाइम पे आ रहा है। और नॉर्मल जैसे आयरन वगैरह जो भी सरिये वगैरह आपने यूज़ किए हैं, 16 mm वगैरह, या इसका प्राइस वगैरह अब क्या चल रहा है, सरिये वगैरह का रेट वगैरह? सरिया रेट तो 72, 73 ये भी चल रहा है, सब भी चल रहा है। कौन कौन सा सरिया यूज़ कर रहे हो? 16 mm, 12 mm, 10 mm। 16, 12, 10, 20। ये आपका मेनली नॉर्मल जो उनसे रेजिडेंशियल फ्लोर एरिया वगैरह होते हैं, नॉर्मली ऐसे यूज़ किए जाते हैं। जैसे आपका स्ट्रक्चर बन रहा है ना, ये आपके बीम्स वगैरह अभी यहाँ पे नज़र नहीं आएंगे, जब आप ऊपर जाओगे ना तो आपको बीम्स वगैरह नज़र आएंगे, तो उसमें आपका 16 mm का, 20 का, 10 का रिंग के लिए होता है, ठीक है, और 12 mm का ये आपका आयरन रोड्स वगैरह के लिए यूज़ करते हैं स्ट्रक्चर के लिए। ये स्टेयर्स में ना आपको हैंड रेल वगैरह ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। ये इस टाइम GI की हैं, ये मेटल नहीं है, लोहे की नहीं है, GI की है। इसमें जंग वगैरह नहीं लगता और मेटेलिक पॉलिश वगैरह हो रही है, जैसे आपने मेन गेट वगैरह पे देखी। now सेकंड पार्ट ऑफ सीलिंग, इसमें जो सा आपका लिविंग रूम में हो रखा है, देखो सेम नीचे इसमें यहाँ पे डिज़ाइन का पैटर्न चेंज है आपका। अब इसमें 0 लेवल कौन सा होगा वो बताओ? जो बिल्कुल ब्लैंक है, बिल्कुल प्लेन वाला एरिया ना, वो आपका 0 लेवल है, ठीक है। उसके अप्रोक्स आप कितना डाउन आए हो? 5 से 6 इंच। तो उसमें आप सेम जो 0 लेवल होता है उसको 0 दिखाओगे, और जितना डाउन, मतलब आपका ऊपर नीचे, अगर सेंटर का पार्ट मुझे और नीचे लाना है और साइड का मेरे को उससे कम रखना है, तो उसमें आप जितने भी इंच उसको डाउन कर रहे हो उतना मेंशन करते हो, ठीक है। आज वुडन पैनलिंग हो रखी है यहाँ पे एंट्रेंस टू किचन के पे। ये नॉर्मल एक छोटा स्टोरेज दे रखा है, इसमें लाइटें वगैरह लगी है और कोई भी डिस्प्ले का वर्क नहीं। देन सामने वाली वॉल पे
ना पता चले साइड से भी, तो जैसे लॉक रहेगा तो नॉर्मली वैसे नज़र नहीं आएगा, क्योंकि आपको वैसे तो बड़ा नज़र आ रहा है, लेकिन फाइलिंग वगैरह से थोड़ा सा सरप्राइजिंग सा हो जाता है। देखो लास्ट हमने पीतमपुरा के साइड पे क्या देखा था कि हमारी चीज़ें बन रखी थी। एक ये कंसील्ड देखा था आपने जो उस टाइम पे बिल्ट हो रहा था। ये देखो जो कटिंग की कह रहा था ना मैं वहाँ पे बॉक्स का, ये चीज़ें होती हैं बटन्स वगैरह के लिए। सेम वॉल हंग इसमें यूज़ किया गया है, हाइट वगैरह यूज़ किए हुए हैं, जेट स्प्रे के लिए ये यूज़ किया है, बाथिंग एरिया इनका ये रखा है। ये हमारी वैनिटी एरिया, यहाँ पे हमारा अभी ग्लास लगेगा ऐसे कटिंग होके। ये सर का किड्स रूम है। नॉर्मली हमारा यहाँ पे बेड की प्लेसमेंट वगैरह आनी है, और यहाँ पे इनका सारा जो भी स्टडी वगैरह का भी बनना है। ये किड्स का वॉशरूम है, यूज़ कर सकते हो, क्योंकि इसकी थिकनेस डिपेंड करती है आपकी 18 की ले रहे हो, 20 की ले रहे हो, 25 की ले रहे हो, जितना मोटा लोगे उतना ही अच्छा है इसके लिए। क्योंकि ऐसी वैनिटीज़ अगर आप मार्केट में लेने जाते हो ना तो 8-9 हज़ार की मिलती है, और वैसे बनवाते हो तो अप्रोक्स आपको ये 3 या 4 हज़ार में अप्रोक्स पड़ जाता है। ये सारा है ना टाइल यूज़ कर रखा है, 2x4 की टाइल्स आपको यूज़ की हुई है कि तो आ ही जाओ। ये देखो आपका पेनिट्री एरिया लॉन्ग, इसको ओपन करके देखो एक बार। ये पेनिट्री देखो, ये आपकी बड़ी स्टोरेज यूज़ किया हुआ है, ठीक है। ये आपकी ना 22 इंच की बन रही है, जो छोटे बॉक्सेस वगैरह ये चीज़ें हैं दिखाना। ये देखो इसमें ऐसे होल्ड करके 7 फीट की हाइट है, ये अप्रोक्स ये 20 इंच में आ रखा है, और 22 इंच में हमने इसका स्पेस छोड़ा हुआ है। ऊपर है जो कि 7, क्योंकि 8-8.5 फीट की हाइट बची है, तो ऊपर हमने वैसे स्टोरेज बना दी। ये आपका ये पार्ट अलग लग जाता है, इसके साथ में जॉइंट होता है। जैसे आप इसे मूव करते हुए अंदर चले जाते हैं, जैसे आपका मैजिक कॉर्नर इसमें मूव कर रहा होता है। ये देखो ये आपके सॉफ्ट क्लोजर चैनल इनोटेक के लगे हुए हैं, इसमें क्यूबा के लगे हुए हैं, ठीक है। आजकल ना हम बास्केट्स यूज़ नहीं करते, स्टील बास्केट्स वगैरह ये होता है, उनको क्लीन करने में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। नहीं, इसमें जैसे आप मान सकते हो ये सीट्स का बनता है, जैसे आपकी जीआई की सीट्स होती है ना, उसी हिसाब से कौन सा मटेरियल है उसका भी आइडिया नहीं है मुझे, लेकिन ये ड्यूरेबल होते हैं, इस पर कोई जंग वगैरह लगने का खतरा नहीं होता। 5-6 साल की वैसे ही गारंटी कंपनी से मिलती है, और इजी होता है, इनको बस इतना करना होता है, ये इजी टू क्लोज हो जाता है। ये होता है ना, ये देखो देखो ये लगा होता है इनोटेक में, ये वाला पार्ट होता है, देखो ऐसे चैनल्स लगे होते हैं। ये आपके क्या होते हैं, पीछे एक पंप सा लगा होता है, जब आप इसको हल्का सा धकेल देते हो उसके बाद में लास्ट में जाके वो ना पुल कर लेता हो। ये अब एरिया आपका कौन सा है, वो सिंक एरिया। सिंक एरिया के पास में देखो आपकी वही थाली यूनिट्स वगैरह, छोटी कटोरियाँ वगैरह जो भी आती हैं, प्लेट यूनिट्स के लिए वो चीज़ कही है। एक नॉर्मली हमने इसको स्टोरेज दे दिया, इसमें सेल्फ लगेंगी। अभी ओवरहेड यूनिट में हमने क्या किया है, ऐसे 2 अलग अलग कुछ रखने के लिए। देखो नीचे हमने प्रोफाइल को यूज़ नहीं किया क्योंकि हमें नीड ही नहीं है। अब कई लोग होते हैं कि यहाँ भी प्रोफाइल वगैरह यूज़ कर लेते हैं, वो एक्स्ट्रा खर्चा अपना बढ़ा रहे हो। देन ऊपर भी सेम रखा है कुछ स्टोरेज के लिए, ठीक है। और ये वगैरह का ये 4 से 5 इंच रखा हमने, ये बड़ी उसके लिए रखा हुआ है। और ऐसे ही नॉर्मल एक प्लेन बास्केट रखिए यहाँ पे, ताकि कुछ ऐसे डब्बे वगैरह कोई ऐसे। ये होते हैं आपके हाइड्रोलिक पंप्स वगैरह, इसमें सॉफ्ट क्लोजर सेंसर वाले आपके हर तरह के से आपको मिल जाते हैं। तो ये डिपेंड करता है आप पूरी सेल्फ देना चाहते हो, ग्लास की बनाना चाहते हो, तो इसके थ्रू आपके डिवीजन होते हैं। डिज़ाइन आपके ऊपर बात है, आप फ्रंट से कैसा देना चाहते हो। ये आपका गैस यूनिट है, तो हमें ऐसी चाहिए कटलरी, फ्लोर यूनिट, गैस के लिए स्पेस, कॉर्नर में हमें कैसे कैसे स्टोरेज होगी, और बड़ी स्टोरेज चाहिए होती है तो उसको चेंज करके आपका एरिया छोड़ा हुआ फ्रिज के लिए, सीलिंग का एरिया, ऊपर का स्टोरेज कवर कर दिया, क्योंकि इसके पीछे स्पेस है, तो चिमनी लग के जो इसका एग्जॉस्ट होगा वो सीधा पीछे की तरफ निकल जाएगा। वरना अगर किसी भी एंगल पे अगर और तरफ होता है तो हम इसके अंदर इसके पाइप की मूवमेंट रखते हैं। ये छोटे साइज़ की पीने वाली है इतनी। ये देखो ये हमारा LED यूनिट पैनलिंग वगैरह का है, ठीक है। यहाँ पे वो आपको आइडिया देता हूँ।
इसमें देखो सारा बोर्ड आपका जितना भी यूज़ हुआ ना HDHMR यूज़ हो रखा है। और डोर्स में आपके फ्लश डोर यूज़ हुए हैं, जिसमें आपके आगे पीछे सनमाई का यूज़ हुआ है वो। हाँ, ये हमने ये मोल्डिंग वगैरह जो सी वुडन की स्ट्रिप्स होती है ना, एक वॉल को हाईलाइट करने के लिए इसको मोल्डिंग ही करवाएं वुडन वाली मोल्डिंग के साथ। और यहाँ पे जो एक टेबल आएगी सेम इससे अटैच, वो आपकी ऐसे ओपन होके ऐसे खुल जाएगी। चेयर्स वगैरह, बार चेयर्स वगैरह जैसे आप यूज़ करते हो, तो नॉर्मली आपकी वो पार्ट ऐसे खुलेगा और फोल्ड हो जाएगी। उसके ये यहाँ पे अलमीरा यूनिट्स अलग स्टोरेज दे रखी है। वैसे इनके जिम वगैरह के इक्विपमेंट्स वगैरह जैसे आएंगे बड़े मिरर के साथ में, वो यहाँ पे लगने वाले हैं। अच्छा, ये देखो ये ऊपर वाले रूम में है, जिसमें क्योंकि हमारे सर जो से हैं इनको लाइब्रेरी वगैरह और एक कुछ ऐसा बार एरिया चाहिए था कि अपना थोड़ा सा सीटिंग हो, एक दो सीटिंग्स वगैरह और बार का भी यूज़ करना। देन वो एक प्रॉपर एक सीटिंग एरिया पीछे उधर बनने वाला है। तो इसमें मेनली क्या है, एक लॉन्ग स्टोरेज हमने इनको दिया है यहाँ पे। इनकी सेपरेट वहाँ पे कॉर्नर पे हमने सीटिंग कंप्यूटर के लिए दिया हुआ है। ये इनकी बुक सेल्फ हैं, कुछ डिस्प्ले के लिए इनमें लाइट्स वगैरह भी लगनी है, जिनसे आपने ये पार्ट देख लें। ठीक है, ऐसे करते करते कॉर्नर्स में वही स्टोरेज लाइब्रेरी के लिए। देन इस कॉर्नर पे आके ये सारा का सारा हमारा बार एरिया बन रहा है। समझ में आ रही है किस चीज़ की बन रही है? पीओपी की बनी है वैसे? जी नहीं, ये वुडन की पट्टियाँ लगी हुई हैं सिर्फ, जो नीचे रखी हुई है मोल्डिंग के लिए साथ में वो चीज़ें नहीं। इसमें देखो ये मोल्डिंग यूज़ किया हुआ है, इसको पेंट हो रहा है। हाँ जी, ये पेंट होगा आपका। एंड हमेशा पीओपी तो कहीं ब्रेक करने के भी चांसेस होते हैं, लेकिन इसके चांसेस नहीं होते। और आपके जितने भी गेट वगैरह पेंट हो रहे हैं, इसमें मेटालिक पेंट हो रहा है। ठीक है, अभी सर से भी मिलवाता हूँ कैसे कैसे उन्होंने यूज़ किया हुआ। हेलो भैया जी, क्या नाम आपका? महेश कुमार जी। अच्छा महेश कुमार जी, आप कौन सा यूज़ कर रहे हो इसमें पेंट वगैरह मटेरियल डोर विंडोज़ के लिए? चाहे यानी कि जो पाउडर भर डाल करके फिर उसके बाद वो करना पड़ता है, रेगमार लगाना पड़ता है। रेगमार लगाने के बाद सीलर भराई करे या लालाना का भराई हो गई, फिर उसके बाद यानी कि भराई करके पूरी नस, फिर पट्टी उट्टी चेक करके, मतलब उसके जॉइंट्स वगैरह फिल किए जाते हैं हाँ जितना जो भी है वो सारा ये नहीं फिल किया जाता है। उसके बाद यानी कि सीलर की फिर भराई होगी। सीलर भराई होने के बाद पूरे यानी कलर वलर सेट किया जाएगा। कलर सेट करने के बाद मैलामेंट जेट डाले, चाहे ग्लॉक्सी डालिए, चाहे मैट डालिए, जो भी करना है वो उसके बाद होगी। मतलब जैसा भी कलर वगैरह? हाँ जैसा वॉल पे कैसे कर रहे हो? वाल पे जैसे है पहले शुरुआती यानी कि वाल पुट्टे खींचते हैं। वाल पुट्टे खींचने के बाद फिर प्राइमर डालते हैं, रेगमार लगा करके प्राइमर डालते हैं। प्राइमर डालने के बाद फिर चौक मिट्टी का पट्टे खींचते हैं। चौक मिट्टी पट्टे खींचने के बाद फिर प्राइमर डलवा लीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद यानी कोट डालिए। मतलब उससे वॉल की स्ट्रेंथ वगैरह या उसकी ड्यूरेबिलिटी का फर्क पड़ता है उसमें? हाँ फर्क पड़ता है, उससे मजबूती होती है, पेंट जल्दी हिलने नहीं देता है, दीवार मजबूत होती है। और उससे पेंट वगैरह भी कम लगता है? हाँ पेंट भी कम लगेगा। पेंट की मतलब कॉस्टिंग वगैरह? हाँ पेंट जैसे ठीक है। देन इसका फ्लो इस पे पूरा का पूरा रहेगा। नीचे जो सी लाइटनिंग देखी थी ना, इसके लिए भी अलग लाइट्स वगैरह आती हैं। पानी वगैरह फिल किया, इसके साथ में पाइप लेके उसमें वहाँ पे ड्रॉप आउट कर रखा है। ठीक है, जो बकेट्स वगैरह में करके ऐसे बबल्स टाइप का डलता है। हाँ, यहाँ से पानी कम होगा ऊपर कैसे आएगा? इसमें ना हमने ऑलरेडी यहाँ से देखो पॉइंट दे रखा है। ये पॉइंट यहाँ से जाके यहाँ पे छोड़ा हुआ है। और नॉर्मली देखो सामने भी हमारे एक फाउंटेन वगैरह, ये गार्डनिंग का आपका बना हुआ पार्ट, प्लांटिंग वगैरह के लिए। जो सी नीचे लाइट्स देखी थी ना, जो सर दिखा रहे थे, वो इसी के लिए है। देखो ये रहा 1 2 3, वो आपकी इतनी हाइट तक आ जाते हैं। और बबल्स की तरह जो उनसे गिरता है ना, वो इसमें फ्लो करके ऐसे गिरेगी।